नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो निकेत ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लाभ भाव यानी 11th हाउस के बारे में। इस भाव को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में मैं इस भाव को मजबूत करने के कुछ सरल उपाय भी बताऊंगा। देखिए, ये भाव लाभ और इच्छाओं का रहस्य दर्शाता है। आप सभी ने कभी कभी ये देखा होगा कि कुछ लोगों की हर इच्छा पूरी हो जाती है, उनकी आसानी से मनोकामना पूरी हो जाती है। वहीं कुछ लोग सारी ज़िंदगी कितनी भी मेहनत कर लें, वह आखिर में खाली हाथ ही रह जाते हैं। तो इसका उत्तर छिपा है आपके कुंडली के 11th हाउस यानी लाभ भाव में। लाभ भाव के अलावा इसको आप इच्छा पूर्ति का भी भाव कह सकते हैं, या इंग्लिश में मैनिफेस्टेशन का भाव कह सकते हैं, जो कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का शब्द है। ये भाव दिखाता है कि जीवन में आपको क्या क्या मिलने वाला है, और जो आप कर्म करेंगे जो कि दशम भाव से देखे जाते हैं, उनका परिणाम कैसे मिलेगा और उनका फल कब मिलेगा, और उन कर्मों से लाभ क्या होगा और आपकी इच्छा पूर्ति किस प्रकार होगी। तो आगे देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। इसका मूल अर्थ क्या होता है 11th हाउस का? देखिए, इसका संस्कृत नाम क्या हो गया? लाभ भाव यानी इनकम बोल सकते हैं, या इच्छा पूर्ति भाव भी बोल सकते हैं। इसकी स्वाभाविक राशि हो गई कुंभ, एक्वेरियस, 11 नंबर की राशि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। तो स्वामी ग्रह कौन से हुए? शनिदेव। तत्व कौन सा हुआ? वायु यानी एयर। श्रेणी हो गई उपचय भाव। देखिए, मैंने बताया था कि 3, 6, 10 और 11 ये 4 उपचय भाव होते हैं। तो ये उन उपचय भावों में से एक भाव है। उपचय का मतलब जो समय के साथ धीरे धीरे अच्छे परिणाम देने लगते हैं। तो ये भाव क्या दिखाता है कि समाज से, मित्रों से और अपने कर्मों से हमें क्या फल मिलेगा। इसका कारकत्व देख लीजिए। पहला हो गया लाभ, यानी आपकी जो भी इनकम है, धन और आय का स्रोत। दूसरा हो गया इच्छाओं की पूर्ति, यानी आपकी डिजायर्स की फुलफिलमेंट या मैनिफेस्टेशन। बड़े भाई बहन, एल्डर सिबलिंग्स। देखिए, छोटे भाई बहन यहाँ से देखे जाते हैं तीसरे भाव से, और बड़े देखे जाते हैं 11वें भाव से। आपका फ्रेंड और सोशल नेटवर्क भी यहाँ से देखा जाएगा। जो आपकी नेटवर्किंग है मार्केट में, वो यहाँ से देखी जाएगी। नाम, प्रसिद्धि और सम्मान, ये दशम भाव से भी देखा जाता है और 11वें से भी। दोनों का कॉम्बिनेशन देखा जाएगा जब भी हम नाम, प्रसिद्धि और सम्मान के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म अचीवमेंट यहाँ से देखी जाएंगी, मतलब दीर्घकालीन सपने और उपलब्धियां। अगला कारकत्व है सामाजिक सेवा और सहयोग। आपको कम्युनिटी का सपोर्ट कितना मिलेगा, आपको अपने सोशल नेटवर्क का सपोर्ट कितना मिलेगा अपना प्रभाव फैलाने में, अपने कर्मों का प्रभाव फैलाने में, अपनी इनकम में और अपने गेन्स में। 11th हाउस से जुड़े संबंध देखिए। जैसे मैंने बताया, बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त, सहायक और समर्थक हो गए, फ्रेंड्स एंड सपोर्टर्स आपके। आपका सोशल सर्कल हो गया, सामाजिक समूह और सामाजिक संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस। आपके गुरु, मेंटर या समाज के प्रभावशाली व्यक्ति, ये भी यहाँ से देखे जाएंगे। मोटे मोटे तौर पे इस भाव से देखा जाएगा कि कौन से संबंध ऐसे हैं जो आपको आपके सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे और आपको अपने इनकम को जनरेट करने में और अपने गेन्स को बढ़ाने में मदद करेंगे। 11वें भाव से जुड़े शारीरिक अंग देख लीजिए। देखिए, ये पैरों के निचले हिस्से को दिखाता है, काव्स और एंकल्स को, माने ये वाला पार्ट यहाँ तक डायग्राम में देखिए। तो यहाँ से क्या क्या देखा जाएगा? काफ मतलब पिंडलियाँ हो गई और एंकल्स आपके टखने हो गए। तो यहाँ से रक्त संचार देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये रिसर्च काफ़ी बार हो चुकी है कि जो हमारे काफ होते हैं, काफ मसल होते हैं, वो हमारा सेकंड हार्ट होते हैं। तो इसलिए रनिंग बताते हैं डॉक्टर, वॉकिंग बताते हैं डॉक्टर जब भी हमारा हार्ट वीक होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो काफ मसल्स होती हैं वो सेकंड हार्ट का काम करती हैं और हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती हैं। तो काफ मसल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्लड सर्कुलेशन का। तो अगला हो गया नसें, वेन्स और नर्व्स हो गई। टखने हो गए, एंकल्स, ये जिसको ये वाला पार्ट जो होता है एंकल्स होता है। मसल्स हो गई, मांसपेशियां, खासतौर से निचले पैर की और काफ्स, जैसे मैंने बताया।
मस्कुलर पार्ट ऑफ लोअर लेग, मतलब लोअर लेग घुटनों से नीचे का जो लेग होता है उसका मस्कुलर पार्ट यहाँ से देखा जाएगा। तो 11वें भाव से जुड़े हुए रोग देख लीजिए। तो रोग देख लीजिए, पैरों का ही रोग होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो पैरों में दर्द, रक्त प्रवाह की समस्या, क्योंकि काफ मसल सर्कुलेशन के लिए जिम्मेदार होती हैं। वेन्स का फूलना, वेरिकोस वेन्स जिसको बोलते हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोगों के, स्पेशली विमेन में, औरतों में मोटी मोटी नसें हो जाती हैं, नीली नीली बाहर निकल आती हैं स्किन से, तो वो वेरिकोस वेन्स कहलाती हैं। मस्कुलर क्रैम्प्स, पैरों में क्रैम्प्स आ जाना। मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है, जब आप बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं अपने दिमाग में और वो पूरी नहीं हो पाती तो आपको ओवर एक्सपेक्टेशंस का स्ट्रेस हो जाता है। आपको सोशल बिट्रियल स्ट्रेस भी हो जाता है, मतलब आपको दोस्तों से धोखा मिल जाए या समाज से धोखा मिल जाए तो आप उस चीज़ का स्ट्रेस लेने लगते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जब हमारी बहुत सी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं तो जो उनसे उत्पन्न नेगेटिव एनर्जी होती है वह शरीर में जगह जगह ट्रैप हो जाती है, जिसको बोलते हैं एनर्जी ब्लॉकेजेस। जो चक्रा हीलिंग वगैरह के बारे में जानते हैं वो इस टर्म से वाकिफ़ हैं, एनर्जी ब्लॉकेजेस। देखिए, जब भी हम करियर और लाभ के बारे में बात करेंगे तो दशम भाव और 11वें भाव को दोनों को स्टडी करना पड़ेगा। तो 10th हाउस क्या बताएगा कि आप क्या कर्म करेंगे, आप क्या प्रोफेशन अपनाएंगे, और 11th हाउस बताएगा कि उस कर्म से क्या परिणाम आएगा और उससे क्या गेन्स होंगे या इनकम होगी। तो जब भी हमें व्यक्ति का नाम, धन, समाज में प्रसिद्धि देखनी हो, उसकी समाज में रिकग्निशन देखनी हो, तो हम दोनों 10th हाउस और 11th हाउस को जोड़कर स्टडी करते हैं। कार्मिक अर्थ देख लीजिए। देखिए, ये दिखाता है गेन वही है जो स्थायी हो, मतलब परमानेंट गेन की बात करेगा। और परमानेंट गेन कब आएगा? जो सर्विस से आता है, सेवा के बाद आता है। परमानेंट गेन जो आता है वो आता है सेवा के बाद। मतलब जितना हम समाज के लिए और दूसरों के लिए योगदान देंगे अपने कर्मों का, उतना ही यूनिवर्स हमारे दरवाजे खोलेगा, उतना ही कॉस्मोस, उतना ही ब्रह्मांड हमें देगा। तो ये घर सेल्फलेस कर्मा का प्रतीक है, जहां देने से ही वास्तविक प्राप्ति होती है, देने से ही वास्तविक गेन्स होते हैं। तो हमें सेल्फलेस कर्म करना चाहिए यदि हम इस भाव को मजबूत रखना चाहते हैं। तो मजबूत 11th हाउस के संकेत देखिए, मित्रों से और बड़े भाई बहनों से, एल्डर सिबलिंग से सहयोग मिलेगा, उनसे मदद मिलेगी, उनसे प्यार मिलेगा। हमारी इच्छाएं और हमारे सपने आसानी से पूरा हो जाएंगे। समाज में मान सम्मान और पहचान, साथ में 10th हाउस भी मजबूत होना ज़रूरी है इस केस में, थर्ड केस में जब सम्मान और पहचान की बात करें। मल्टीपल इनकम सोर्सेस होते हैं ऐसे जातक के, कहीं जॉब कर रहा होगा, कहीं से पैसिव इनकम आ रही होगी, कहीं अच्छी उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी। इस तरह के इनकम सोर्सेस देखे जाते हैं ऐसे जातक में जिसका 11th हाउस मजबूत होता है। उसकी नेटवर्किंग बहुत बढ़िया होगी, नेटवर्क बहुत बड़ा होगा उसका, सोशल सर्कल जिसको बोलते हैं, लोगों से रिलेशनशिप। खासतौर से जब हम बात करें बिजनेसमैन की, तो ऐसे लोगों का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं उनका नेटवर्क और सोशल रिलेशनशिप बहुत ही प्रगतिशील होते हैं, और उसको लॉन्ग टर्म सफलता मिलेगी, दीर्घकालीन सफलता मिलेगी, और दीर्घकालीन ही उसको प्रसिद्धि और समृद्धि मिलेगी, फेम मिलेगा, शोहरत मिलेगी। वहीं कमज़ोर 11वें भाव के संकेत देख लीजिए। देखिए, दोस्तों या सामाजिक समूह में धोखा मिलेगा उसको, विश्वासघात करेंगे लोग उसके साथ, मेहनत के बाद भी लाभ में देरी होगी या लाभ में हानि होगी, लाभ मिलेगा ही नहीं। बड़े भाई बहनों से मतभेद, लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन करेगा अपने कर्मों से और बहुत ज़्यादा ग्रीडी होगा, लालची होगा, तो बार बार असफल हो जाएगा वो इनकम जनरेट करने में या गेन्स प्राप्त करने में। तो जब ये सब होगा तो मानसिक निराशा, अकेलापन, अवसाद, डिप्रेशन, ये तो आएगा ही आएगा। तो अब कुछ सरल उपाय देख लीजिए। देखिए, वैदिक उपाय होगा, इसको शनिवार के दिन शनिदेव का या फिर हनुमान जी की आप उपासना कर सकते हैं। शनिदेव का मंत्र हो गया ओम शम शनिश्चराय नमः, और हनुमान जी का भी मंत्र हो गया ओम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः भी होता है, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए आप। ज़रूरतमंदों की सहायता करिए, रक्तदान करिए। देखिए, ब्लड डोनेशन ये बहुत अच्छा उपाय होता है, लेकिन इसके लिए प्लैनेट्स की स्टडी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रक्तदान अपने आप ना करें, किसी ज्योतिष के पूछने के बाद ही करें, और मेडिकल गाइडेंस ज़रूर ले लें। बहुत से लोग ऐसा होते हैं कि रक्तदान नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है,
हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो ऐसे लोग रक्तदान ना करें, कृपया अपने डॉक्टर से पूछ कर ही करें। अपने मित्रों और नेटवर्क में सेवा भाव रखें। अब तांत्रिक उपाय देख लीजिए। देखिए, राहु शांति पाठ करा लीजिए आप, राहु शनि शांति पाठ करा लीजिए। शनि चालीसा पढ़ सकते हैं आप, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। यदि शनि शुभ स्थिति में हो तो आप नीलम पहन लीजिए, लेकिन किसी अच्छे ज्योतिष की सलाह के बाद ही। शनिवार को आप सरसों के तेल का दीपक जलाइए, दक्षिण दिशा में, साउथ में या साउथ वेस्ट में, साउथ में या साउथ वेस्ट में। व्यवहारिक उपाय क्या हो गए, प्रैक्टिकल रेमेडीज। दोस्तों के साथ ईमानदारी बरतिए और सहयोग रखें। दोस्तों के साथ ईमानदारी, भाइयों के साथ ईमानदारी, और अपने सहयोगियों के साथ ईमानदारी, और अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी ईमानदारी बरतिए। इच्छाओं को संयमित रखिए, मतलब लिमिटेड इच्छाएं रखिए, बहुत ज़्यादा हवा में ना उड़िए। और अपनी उपलब्धि को केवल पैसा नहीं, पुण्य भी समझिए। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।